जय हिंद बच्चों। आज हम लोग क्लास 9th का ओरिएंटिंग योर सेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट का लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, डिस्टेंस फार्मूला। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि क्वेश्चन तो मैंने बता दिया था, मतलब फार्मूला कल बता दिया था मतलब लास्ट वीडियो में। और एक और बात कि ये लास्ट एक्सरसाइज है, मतलब कि बीके सिंह ने एम मिड पॉइंट दे रखा है ना, और जो स्टार वाले क्वेश्चन दे रखे हैं, मानता हूँ वो करने नहीं है, ठीक, मानता हूँ वो करने नहीं है, फिर भी करने पड़ेंगे क्योंकि बोर्ड ना इस हिसाब से चल रहा है, क्वेश्चन दे देता है कि केस स्टडी है, रेगुलर बीके सिंह में भी दिखाया गया है। तो आपको जितने क्वेश्चंस कर रहे हो वो उतने कम है, क्लियर है? जो आप इतने क्वेश्चंस कर रहे हो वो उतने कम है। तो नेक्स्ट जो मैं बोल रहा हूँ आपसे, नेक्स्ट जो मैं बोल रहा हूँ, तो क्लास 9 का फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट -8/5, 2 एंड 2/5, 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये दो पॉइंट है और इसमें हमें डिस्टेंस निकालना है, ठीक है? ठीक, x1 - x2 x1 क्या है हमारे पास? x1 है माइनस का 8/5 एक मिनट, माइनस का 8/5 क्या है? x1 माइनस और x2 क्या है? 2/5 स्क्वायर प्लस y1 क्या है? 2 ब्रैकेट क्लोज, y2 क्या है? 2। शायद मैंने कल क्वेश्चन कराया था, दोबारा से करा दे रहा हूँ, कोई वो नहीं होगी। जा कर रहा है ठीक। एलसीएम आया 5 माइनस का 8 माइनस का 2 स्क्वायर प्लस 0 हो गया, माइनस का 8 माइनस का 2 माइनस का 10/5 स्क्वायर प्लस का 0, 10 का स्क्वायर 100 माइनस का 80 है ना, माइनस का 1 और 10 का स्क्वायर 125 का स्क्वायर, और ये रूट में लग गया, ठीक है। प्लस का 0 तो हो गया वो से। अब यहाँ आते हैं हम लोग, तो 100 का स्क्वायर के 100 का जो स्क्वायर लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा? 25 बाहर के निकल के आ जाएगा 100/25। 25 से कितने टाइम गया? 4 टाइम या 5 टाइम? 4 टाइम। तो डिस्टेंस क्या आया? 4। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, पर क्या कह सकते हैं ना कि छोटे छोटे मतलब जो बच्चे होते हैं उनको बेसिक नहीं क्लियर होता, तो इसलिए मैंने ऐसे करा। नहीं तो 100 का डायरेक्ट लिख दो, 100/25 का डायरेक्ट पता लग रहा है ना, 2 बार हो रहा है, तो 100 का स्क्वायर भी है 5 और 2 बार स्क्वायर लगा हुआ है तो इंटू हो रहा है, ठीक। तो 4 यूनिट आया इसका, इस क्वेश्चन का डिस्टेंस, ठीक। दूसरा क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन में बोल रहा है कि डिस्टेंस निकालना है हम लोगों को। एक ए दे रखा है 2a और b 2a, 6a, और b दे रखा है 2a + 3a, 5a, ठीक। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है हम लोगों से, क्वेश्चन हमसे बोल रहा है आ जाएगा, टाइम लगता है। क्या है? x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। देख रहे हो ना, कल से सही आ रहा है।
हाँ टाइम लगता है। x1 क्या हमारे पास 2a ब्रैकेट क्लोज माइनस का, और x2 क्या है, ब्रैकेट लगाएंगे कि माइनस से बाहर, ठीक है, 2a प्लस रूट 3a ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर पूरे पे लगेगा। पूरे पे लगा, ठीक है, प्लस ये आगे बढ़ाया, फिर y1 क्या है 6a और y2 क्या है 5a। फिर नीचे आते हैं हम लोग, टू ए माइनस, अब से ओपन 2a प्लस, अभी 2a हो जाएगा, माइनस का साइन ओपन किया, माइनस का रूट 3a हो जाएगा, हो गया ना। क्लियर, 2a माइनस 2a माइनस का रूट 3 प्लस 6 से माइनस 5a क्या हो जाएगा a का स्क्वायर। अब नीचे आते हैं हम लोग, 2a में से टूट गया, में से टूट गया 0 माइनस का रूट 3a का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो गया। अब रूट 3a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, जब ओपन करेंगे हम लोग स्क्वायर का, माइनस का रूट 3 है तो क्या हो जाएगा माइनस का 3 इंटू 3, रूट 3 इंटू रूट 3 क्या हो जाएगा 3 हो गया, a के ऊपर स्क्वायर लग गया, ठीक है। ठीक, क्या हो गया रूट 3 a का माइनस का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, वहीं से स्टार्ट कर देता हूं। रूट 3 a स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 3 का a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, क्या होगा रूट में 4a स्क्वायर, फिर क्या होगा कुछ नहीं होगा 2a निकल के आया, क्योंकि 4 देख रहे हो रूट में 4 है तो 2 इंटू 2, एक पेयर बाहर निकल के आ जाता है, और a स्क्वायर का क्या है, सॉरी a स्क्वायर का क्या है a इंटू ए, तो क्या आ जाएगा a बाहर निकल के आ जाएगा, तो आंसर क्या आएगा इसका 2a, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओ माय गॉड, यार वो हार्ड नहीं हो रहा है इसमें, देखते हैं कब तक हो जाएगा, ठीक है। इसका भी बोल रहा है अलग अलग क्वेश्चन, देखो यार बेसिक्स में अच्छा स्टैंडर्ड का होगा, पर प्रॉब्लम ये क्रिएट रहता है बच्चों का कि ए वाला में ना कंफ्यूज हो जाता है, नंबर न्यूमेरिकल में चलो हाथ आ जाता है उनका, समझ में आ जाता है, पर नंबर में नहीं आ जाता। अरे आज बेसिकली क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नहीं समझाने वाले काम कर रहा हूँ। बच्चों को लगता है कि अगर पढ़ने से स्कूल में जो टीचर्स होते हैं, अगर पढ़ने से स्कूल का टीचर्स तो नहीं कर पाता, देखो टीचिंग नॉट अ प्रोफेशन, कमाई का जरिया नहीं है। अगर कमाई का जरिया करना होता तो लोग खुल के बात करता हूँ, तो रोड पे नाच लो वो बढ़िया है, तुम लोग रोड पे नाच लो, नंगे खड़े हो जाओ, मिल जाएंगे पैसे तुम लोग। तो एजुकेशन अलग चीज है, पैसा अलग चीज है। अगर एजुकेशन करना है, नॉलेज है, तो वो अलग चीज है। यू हैव नॉलेज, सफिशिएंट नॉलेज चाहिए उसके लिए, ऐसा नहीं है कि अब वो गलती अलग है कि टीचिंग सिस्टम अलग है, टीचिंग का अलग वो है, ठीक है, टीचिंग सिस्टम अलग है थोड़ा सा। तो टीचिंग सिस्टम है, वो टीचिंग जो है वो अलग है। सिस्टम ने ऐसा कर रखा है कि टीचिंग एक प्रोफेशन, समझाने की बात नहीं है, बात के बच्चे का ना वीक होता जा रहा है, क्योंकि इसने शुरू से एनिमेशन वीडियो देख रहा है। भाई 2-3 साल का बच्चा उठा के देख लो, टमाटर बड़े मजेदार वाला जो सॉन्ग है वो भी है, नानी घर को आई है तो वो भी देखता है। तो अब बच्चों को ना एनिमेशन से थोड़ा, वीडियो से क्रिएटिव है, मानते क्रिएटिव है, और बच्चों को थोड़ा अपने से भी सोचना चाहिए कि क्या होता है, कहीं कहीं आप मान लीजिए कि नहीं मिलेगा, मान लो कि लाइट नहीं, क्योंकि इंडिया इतना, या इंडिया का कोई भी आप किसी भी है, तो कुछ कुछ कंडीशन ऐसे हो जाती है आप समझ नहीं पा रहे हो ना उस चीज को। तो आप खुद से भी समझिए, और हो सकता है कि आप क्वेश्चन तो करो, आजकल सब कुछ है, प्रॉब्लम क्या है। और जो टीचर्स जो आजकल आ रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है,
HCF x कॉमा वाई इक्वल टू 0 0, कोई नंबर है HCF 0 0 का 0 होता है और HCF 0 0 का नॉट डिफाइंड होता है। पहले बच्चों को सिखाओ कि HCF होता क्या है। ये उन लोगों के लिए वीडियो है जिनके बहुत अच्छे कंसेप्ट क्लियर हैं, ठीक है। वो टीचर्स भी अच्छे, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, पर मैं उन बच्चों से बोल रहा हूँ कि कोई ज्यादा एडवांस पढ़ा रहा है इसका मतलब नहीं है वो अच्छा पढ़ा रहा है, वो अलग है, पर पहले अपने बेसिक तो क्लियर करो। ये मेरा बोलने का तरीका है। कराने में सारी चीज करा दोगे तो कोई वो नहीं है। एक टीचर जब 25-26 साल का एक टीचर हो जाता है ना, वो सीख लेता है, मतलब 25-26 साल की में मैच्योरिटी आ जाती है दिमाग में। आप किसी की वीडियो देख के तो समझा सकते हो बैठ के, पर होता क्या है कि बच्चा बेसिक नहीं सीख रहा है, उसके बाद वो सीख लेगा, वो कहीं से भी सीख के आगे बढ़ा देगा। कोई बड़ी बात नहीं होती। जब 27-28 साल में आ जाएगा तो समझ में आने लग जाएगा कि टेक्नोमेट्री क्या होती है, वैल्यू कहां से पुट हो रही है, क्योंकि मैच्योरिटी इस लेवल पे होती है। बट उससे भी तगड़े हैं उसी उम्र में, क्योंकि जो बचपन से सीखते हुए आ रहे हैं, उसने तो अचानक से सीखा है। मास्टरी तो उनको कहा जाता है जो बचपन से सीखा होता है। क्लियर है? तो थोड़ा अपना, वो टीचर सही है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें लग रहा हो कि नहीं, ठीक है, ज्ञान ज्यादा हो गया। अच्छा ठीक है, अभी डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला था एक्स स्क्वायर, सॉरी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। पुट करेंगे वैल्यू, हमें जो दिया रखा है, जो दे रखा है, x क्या दे रखा है हमें, a, x1 जो दे रखा है, और x2 क्या दे रखा है 0 का स्क्वायर प्लस y1 क्या दे रखा है हमें 0, और y2 क्या दे रखा है हमें माइनस का, सॉरी 0, y1 क्या, y2 क्या दे रखा है a का स्क्वायर, ठीक। अब a का स्क्वायर हो गया, a माइनस 0 a ही होता है, प्लस 0 माइनस से माइनस का a का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस a का स्क्वायर भी a स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या आया 2a स्क्वायर, वो भी रूट के अंदर। अब क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 2 तो बाहर निकलेगा नहीं, 2 तो बाहर निकलेगा ही नहीं, वो हिच नहीं सकता, तो क्या बाहर निकलेगा a, और अंदर क्या रहेगा 2 यूनिट, ठीक है। देखो मैं क्लियर कर दे रहा हूं, रूट 2 इंटू रूट 2 क्या होता है 2 होता है, ठीक है। क्यों होता है दोबारा से करा देता हूं। अगर रूट 2 को ऐसे लिखा जाएगा तो रूट 2 का मतलब होता है हाफ पावर होती है, और 2 की पावर भी हाफ हो गई, ठीक है। एक्सपोनेंट में बोला गया है कि जिसका बेस सेम होता है, मतलब बेस का मतलब है ये नंबर, पावर के नीचे नंबर है तो बेस, अगर बेस सेम है तो उसकी पावर प्लस हो जाती है। बैक करते हैं, ठीक है। तो पावर क्या हो जाती है प्लस हो जाती है, तो क्या होगा 2 की पावर 2/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या 1 आया, क्या आया फिर रूट 2 इंटू रूट 2 1 आया। यही वाली चीज बता रहा हूँ, ठीक है। क्लियर है, छोटी छोटी चीजें सीखोगे तो बढ़ोगे। तो एक क्वेश्चन रह गया था पीछे, ये वाला क्वेश्चन रह गया था, इसमें करते हैं हम लोग। एक मिनट रुकना। तो यही है कि जितनी आप मेहनत कर सकते हो उतनी कर लो, नहीं तो जो आप लोगों को गालियां देते हो ना, वो आपको गालियां पड़ सकती हैं बाद में। मतलब मैं नहीं कह रहा गाली देनी है किसी को, बस मैं ये बोल रहा हूँ जब आप दुनिया के लिए वर्ड यूज करते हो ना कि पड़ोस वाले भी आप पढ़ते नहीं है क्या करते, तो आपके लिए भी वही चीज हो जाती है। पढ़ना जरूरी है, जॉब लगे ना लगे, पढ़ना ही क्यों है। मत पढ़ो, उन्हें कोई उल्लू बना के चला जाएगा, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट है हमारे पास, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना, एक a है एक b है, एक a है एक b है।
कराता रहूंगा, कोई नहीं, पेपर के हिसाब से पढ़ाना है ना, तो वो हो जाएगा। x1 क्या है a माइनस x2 क्या है माइनस का b, y1 क्या है b ब्रैकेट क्लोज, और y2 क्या है a। तो किसी को गाली देना कोई फायदा नहीं है। और क्या होता है ना कि जो टीचर्स हैं वो कहते हैं कि सुबह 4 बजे आ जाओ, तो बैठते हैं तुम लोगों ने सुबह, वो उनके लिए 4 बजे ठीक है जो पूरे साल पढ़े हैं, उनके लिए नहीं है जो रात में बस वो सोच रहे हैं कि सुबह 4 बजे वो बंदा पढ़ाएगा। कोई भी टीचर, तो मैं एक बंदे की बात नहीं कर रहा हूँ, काफी टीचर्स है जो सुबह पढ़ाते हैं, ठीक है, काफी टीचर्स हैं जो मॉर्निंग में पढ़ाते हैं, एक दिन पढ़ाते हैं। पर भाई 10th का 9th का सिलेबस 11th का कोई भी चीज हो यार, एक दिन में नहीं होती है वो कोई भी चीज। पास ला सकते हो, 40-45 नंबर ला सकते हो, मतलब परसेंटेज ला सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। अगर आपको पास होना है तो उसको देख लो, पर आपकी बेसिक भी तो क्लियर होनी चाहिए। जो पढ़ा रहा है पता लग रहा है बाउंसर जा रही है आपके ऊपर, तो अपन लोगों को क्या करना है कि माफी इन चीजों को नहीं, पूरा साल पढ़ लो, 4 महीने पहले पढ़ लो। ऐसा नहीं है कि देखो 12 चैप्टर है, 13 चैप्टर है किसी में बुक में, तो आप पूरे पढ़ के जाओ। जो आपको समझ में आ रहे हैं, 7-8 चैप्टर आ रहे हैं, उसको मास्टरी कर लो बस, वो आपके अच्छे नंबर दिलवा सकता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि कॉलेज में भी यही बच्चे ऐसे करते हैं, स्कूल कॉलेज लाइफ में भी, कि अगर 4 यूनिट है तो 2-3 यूनिट ढंग से करके जाएंगे, ये उनके लिए होता है, ठीक है। बैकग्राउंड में शोर है यार, क्या कर रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। अब सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्व करते हैं हम लोग। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस ए का होल स्क्वायर। पहले ये दिख रहा है, क्या दिख रहा है इसमें, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नहीं सीखा तो आप सीख लेना, ये टाइम है तुम्हारे पास, ठीक है, माइनस नहीं है प्लस है, ठीक। अब इस वाले को करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ब्रैकेट। अब यहां करते हैं बी स्क्वायर प्लस ए, भाई अच्छा ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, वो बात अलग है कि भाई रटना नहीं है, लगना चाहिए। जैसे कहते हैं ना सारी आइसक्रीम एक जैसी लगती है, तो आगे पीछे करना ही था हमें। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, इसमें क्या होता है प्लस का, और यहाँ क्या है माइनस का 2ab, ठीक है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab होता है, ठीक। अब कहाँ गया, ठीक। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, इसे ओपन करने देना। अब इसको खोलना है, स्क्वायर माइनस का 2ab ब्रैकेट क्लोज, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, दोनों का है, मतलब पूरा मिल गया हमारे पास। अब क्या होगा, ये ओपन किया, ये किया हम लोगों ने। अब यहां देखेंगे हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर और माइनस का 2ab, ठीक है। माइनस का 2ab और कहाँ गया, हाँ ये कट गया, ठीक। लैपटॉप बेस्ट होता है, फोन में नहीं हो पाता है इतना। ठीक है, ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये वाला ए स्क्वायर, ये वाला ए स्क्वायर, ये वाला, ठीक। ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2a स्क्वायर, और बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 2b स्क्वायर, क्लियर। तो हमने क्या करा, 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, होगा कुछ नहीं है, बस ये रहा आपका यूनिट, ठीक। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्लियर है। थोड़ा सा दिनों के लिए झेल लो थोड़ा सा, मेरा ये जहां पर मैं पढ़ाता हूँ ना, वहां वॉइस ज्यादा है बैकग्राउंड में, क्लियर है बात।
क्लियर ही रखना। अब हम ना नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है हम लोगों से कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन एंड द पॉइंट। ओरिजिन के बीच से पॉइंट, मतलब कल भी एक चीज बताया कि ओरिजिन से पॉइंट तक का डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है, ओरिजिन से पॉइंट तक का डिस्टेंस पूछ रहा है। तो पहला जो ओरिजिन है हमें देखा, मतलब ओरिजिन का मतलब क्या है, ये ओरिजिन था, बताया था ना, जिसका कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे 0 0, मतलब एक्स भी 0 रहेगा और वाई भी 0 रहेगा। बट कह रहा है कि √3, 1 है, तो √3, यही 1 होगा क्योंकि पॉजिटिव की वैल्यू है। तो यहाँ से डिस्टेंस पूछ रहा है ओरिजिन से। अब वो कहीं भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, पर हमें ओरिजिन से देखना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि √3, 1 ये ए हो जाएगा और ये दूसरा बी हो जाएगा, किसी को भी मान लो, वो सब निकल जाएगा, ठीक है। बुक में x2 - x1 है, हमने x1 - x2 कर दिया, कैसे भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। क्योंकि स्क्वायर से ऊपर से क्लियर कर देता है, स्क्वायर ऊपर लगाओ। अगर स्क्वायर नहीं होता ना, x1 - x2 के ऊपर स्क्वायर नहीं होता स्क्वायर, तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि इंटीजर्स में क्या होता है कि 1 - 2 कर लो या 2 - 1 कर लो, आएगा आंसर 1, माइनस का 1, एक में 1, पर उसके ऊपर स्क्वायर लगा दोगे तो क्या होगा, 1 ही हो जाएगा। तो सेम यही फंडा है, ठीक। अब x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ऑरिजिन से बोल रहा है वो, क्वेश्चन बोलेगा, ठीक है। x1 क्या हमारा, x1 क्या हमारा √3 माइनस का y1 क्या है 0, हाँ, मतलब x2 क्या है 0 का स्क्वायर प्लस y1 क्या है 1 और माइनस का y2 क्या है 0 का होल स्क्वायर। नीचे आए हम लोग, √3 का, एक मिनट रुकना, अब ठीक है। √3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, अब √3 बचाना, स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, रूट में √3 के ऊपर स्क्वायर 3 हो जाएगा, अभी बताया था, प्लस का 1, तो नीचे क्या आएगा 4, ये कुछ नहीं है, ठीक है। 4 किसमें आएगा, √4 में आएगा क्या आंसर, तो क्योंकि √4 का कोई यूनिट हो गया,